बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले हम कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सेट ऑफ इंटीजर्स आपने 6th क्लास में ही पढ़ा था। इंटीजर्स क्या होते हैं? जेड होता है इंटीजर्स का सेट। इसमें 0 +1 -1 +-2 +-3, यानी इसमें 0 भी होता है सेट में, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले ये नेगेटिव नंबर लिखें, फिर 0 लिख लें, फिर पॉजिटिव नंबर लिखें। अब से ये लाइन पर ड्रॉ करते देखें, दरमियान में 0 है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उस तरफ क्या है? -1 -2 -3 -4। तो आप देखें नंबर जो किस तरफ को नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, इधर को बढ़ रही है, राइट। यानी पहले 0 आया है, फिर उसके बाद क्या आया है? 0 के बाद पहले 0 आया, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, ये राइट साइड की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि 0 से बड़ा है 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3। अब दूसरी तरफ देखें, -1 जो है वो 0 से भी छोटा है, उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4 फिर उससे छोटा -7 और -10 जो है वो उससे भी छोटा। इसका मतलब आपने जैसे जैसे राइट की तरफ जाना है आपकी वैल्यू बढ़नी है, लेफ़्ट की तरफ जाना कम होनी है। तो इसका क्या मतलब है? जो -8 है वो छोटा होगा और 8 बड़ा होगा। इसी तरह -7 जो है वो छोटा होगा किससे? 1 से, 0 से भी छोटा होगा। और -8 जो है वो 6 से छोटा है। इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं, जैसे -2 जैसे 2 है, 2 और -3 है, तो जो है 2 वो बड़ा होगा लेकिन -3 छोटा होगा, लेकिन -3 से -2 बड़ा होगा। इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर हैं वो तो 1 2 3 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 1 2 3 4 के साथ नेगेटिव साइन लग जाए तो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। जैसे -7 जो है वो छोटा है और -6 बड़ा है। इस तरह -4 जो है वो छोटा है, -3 बड़ा है, -2 जो है वो छोटा है और 0 बड़ा है। तो अब आपको समझ आ गई होगी। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। इन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या है? 230 130 150 100 170 और 120। इनको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखें 0, ये 0 है, 100 है, 200 है, 300। अब देखें हमने 0 लिया, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रेड कलर की लाइन 10 है, इसको 100 के इक्वल ले लिया। यानी एक छोटी लाइन हमारी 10 के इक्वल है। यहाँ तक 10 होगा, या 20 होगा, 30 या 40 या 50 या 60 या 70 या 80 या 90 और यहाँ पे 100। फिर उसके बाद 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और ये 200। फिर 200 के बाद ये इसमें 10 ऐड कर 210 यहाँ पे होगा, फिर और 10 ऐड कर 220 हो जाएगा, फिर 10 ऐड कर 230 हो जाएगा। ऐसे ही 300 तक चलता जाए। इधर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एरो, क्योंकि दोनों साइड पे बढ़ सकती है वैल्यू। अब हमने जो नंबर्स ड्रॉ करने हैं, पहले है 230, देखें यहाँ पे आएगा, यहाँ तो 200 हो गया, ये एक लाइन 10 के इक्वल है, 210 होगा, फिर अगली लाइन फिर 220 होगा, फिर एक लाइन 230 है, 230 हमने ड्रॉ कर लिया। फिर 130 है, यहाँ तक 100 है, ये 110 है, ये 120 है और ये 130, ऊपर जगह नहीं था हमने नीचे कर लिया इसको 130। फिर उसके बाद है 150 ये है, ये 140 हुआ, ये 150, ये लाइन 150 हो गई।
फिर 100 तो आसान है यहाँ पे 100 के ऊपर 170, ये 150 था, ये 160 और ये 170, 120, 100 है, ये 110 है और ये 120, ये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60। अब इसमें देखें ये 20 है, 20 है, फिर 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब देखें ये 20 और 30 के दरमियान 10 लाइन है। ये पहली लाइन तो ये 0, ये 20 हो गया ना, ये लाइन 20 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 10 लाइनें हैं, यानी एक लाइन जो है वो 1 के इक्वल है। ये 20 से बाद अगली लाइन है 21 है, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, ये 29 और ये 30। फिर ये होगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 है 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, यानी एक लाइन 1 के इक्वल है। हमें जो वैल्यूज़ दी गई होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर बड़ी वैल्यूज़ थी तो हमने बड़ा स्केल ले लिया, छोटी वैल्यूज़ ने छोटा स्केल ले लिया, यानी ऊपर हमने एक लाइन को 10 के इक्वल लिया, नीचे हमारे बड़े नंबर चाहिए थे, नीचे हमने एक लाइन को 1 के इक्वल ले लिया। अब ड्रॉ करेंगे क्या वैल्यूज़ है, 70 है, फिर 80 है। 70 देखें कहाँ पे आएगा, ये 70 के ऊपर ही आ जाएगा, 80 के ऊपर आ जाएगा। 95 कहाँ आएगा, ये 90 है, 90 ये एक लाइन 91, फिर 92, 93, 94, 95, यानी 5, ये 95 होगा, 5 छोटी लाइन है। 35, 30 के आगे 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 35, 40 ये है, और 40 के बाद 45, 40 का 5 लाइन है, ये 45 हो गया यहाँ पे, और 60 ये 60 पे आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, 1600, 1700, 1000, 1500, 900, 2000। अब इसके लिए हमने ये क्या किया, ये हमने जो हमारी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 900 है और सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है हमारे पास 2000, तो हम पूरी लाइन तो ड्रॉ नहीं करते, 1 से शुरू करें 2000 तक चाहिए तो बहुत लंबी लाइन हमें चाहिए। हम ये करते हैं सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के दरमियान लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे छोटी 900 है, सबसे बड़ी 2000, 900 से 2000 तक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए देखें 900 है, फिर 1000 है, फिर 1100 है, 1200, 1300, 14। अब देखें या इससे और इसके दरमियान कितने 10 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एक लाइन 10 के इक्वल होगी। ये 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और ये 1000। इस तरह ये सारी लाइन चलती जाएगी। हमने वैल्यूज़ जो पुट करनी है 1600, ये देखें ये हमारा 1600 है, इसके ऊपर आ गया ये। फिर उसके बाद 1700 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर, 900 ये इधर हमारा 900 है इसके ऊपर, और 2000 ये एंड पे हमारा 2000 है, ये वाला, यानी ये हमारा 1700 है, ये 1600 था, 1700 है, ये 1800 है, ये 1900 है, ये 2000 है। अब देखें इसी तरह ही हमने ड्रॉ किया, 10-10 लाइनें हम दरम्यान में ड्रॉ करते गए। अब 4 क्वेश्चन देखें, -50, 60, -25, -70, -10, -35, 40। अब देखें इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हमने ड्रॉ करने हैं और पॉजिटिव नंबर भी ड्रॉ करने हैं। और सबसे छोटा कौन सा नंबर है नेगेटिव वाला, ये है -70। छोटे का मतलब यानी नेगेटिव नंबर के साथ अगर जितना बड़ा डिजिट हो उतना छोटा था। सबसे छोटा -70 है, और बाकी -50 भी इससे बड़ा है, यानी राइट की तरफ आएगा। -10 भी इससे बड़ा, -35 भी इससे बड़ा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा पॉजिटिव में होगा, वो 45 है, फिर 25 है, फिर 60 है। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 60 है। यानी हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है उसमें नंबर जो हमने शो करने हैं, हम शो करेंगे -70 से लेकर 60 तक। ये देख लें, ये -70 हमने शुरू किया, 60 तक पहुँच गए। -70 है, फिर दरम्यान में 10 लाइन्स, फिर -60, फिर 10 लाइन्स, फिर
-50, यानी ये -70 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th पे 60 आ गया। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये -50 आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -40, फिर 1 यानी -40 को छोड़ के फिर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे आ गया -30, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -20, फिर इस तरह 9, फिर ये -10, फिर 9 छोटी लाइन है, फिर 0, 9 छोटी लाइन है, फिर 10, फिर 9 छोटी लाइन है 20, 9 छोटी लाइन है 30, 9 छोटी लाइन है 40, 9 छोटी लाइन है 50, 9 छोटी लाइन है 60। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखें ये हम ड्रॉ करेंगे वैल्यूज़। पहले -50 कहाँ आएगा, ये -40 -50 ये आ गया -50। फिर 60 देखें, 60 ये है, 60 ये आ गया, ये वाला 60 हमारा, ये हमने 60 ड्रॉ कर दिया ये वाला। ये अब उसके बाद है हमारा -25। -25 कहाँ आएगा, ये है -20, ये -21 -22 -23 -24 -25 ये आ गया, यानी 20 से 5 लाइनें आ गई। अब है -70। -70 देखें ये है, ये -70 यहाँ से हमने शुरू किया। -70 का -10 ये है, ये -10। -35 ये -30 है, -31 -32 -33 -34 -35 या 45। अब देखें ये है 45 और ये 60। अब आपको मैंने करीब से भी दिखा दिया है, पूरी लाइन पे भी देख लें, ये 45 और ये है 60। अब 5 क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, -225 440 -400 100 -150 120 110। अब इसमें क्या देखें, इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं। हमारी सबसे जो छोटी वैल्यू -400 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 440, ये वाली 440 और -400 तक हमें वैल्यू चाहिए। तो हमने -400 से लेके 440 यानी 500 तक भी हम बना लेते फिर भी ठीक था, लेकिन हमने थोड़ा आगे बना लिया, 600 तक बना लिया, और 500 तक बनाने फिर भी ठीक है, और 440 तक ही अगर हम लाइन ख़त्म कर दें फिर भी ठीक है, हमारी मर्ज़ी होती है। अब इसकी वैल्यू देखें, -225। अब -225 देखें कैसे आएगा, ये है -200, आगे ये वाली लाइन क्या होगी -210, ये लाइन -220 और ये लाइन -230, लेकिन हमें 5 चाहिए, यानी यहाँ तक तो 220 हो गया, लेकिन आगे आधा खाना हमने लेना, इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल ये 5 होगा। यहाँ तक तो 30 हो रहा है, यहाँ तक 20 हो रहा है, तो इनके इतनी जगह को हम हाफ़ कर लेते हैं। हाफ़ करेंगे तो ये इसके सेंटर में -225 हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है 440 देखें, ये 400 है, इसके आगे 4 और लाइनें हम जाएंगे और 440 हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा 440। इसी तरह ये देख 440, ये 400 है, 410 420 430 440। अब इसके बाद क्या है -400 ये है, -400 यहीं से हमने शुरू किया। -400 जो है वो ये है, ये रेड लाइन का 100। -150 ये देखिए, ये -100 है, ये क्या होगा -110 -120 -130 -140, ये -150 आ गया। फिर 120, ये है 100 से ये 110 हुआ एक लाइन, फिर उससे अगली लाइन 120, फिर 110 यानी 100 से अगली लाइन ये 110। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 6 क्वेश्चन देखें,
इसके माइनस 1100 2100 माइनस 1500 माइनस 2500 माइनस 6, इसके बाद 1600। इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है हमारे पास है 2100 और सबसे छोटी है माइनस 2500। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम ड्रॉ कर सकते हैं यानी, लेकिन हम थोड़ा सा साइडों पे और इंक्रीज़ कर देते हैं। माइनस 4000 से लेके हमने प्लस 3000 तक ड्रॉ किया है। अब इसमें देखिए माइनस 4000 ये हमारे पास है ज़ीरो, ज़ीरो के बाद ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर आ गया 1000। इसका मतलब एक लाइन हमारी किसके इक्वल होगी, 100 के, यानी ये 100, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000 यानी 1000 और ये 1000 यानी 1100 यानी 1100 हो गया। ये हो गया माइनस 1100, ये माइनस 1200, ये माइनस 1300, माइनस 1400, माइनस 1500, माइनस 1600, माइनस 1700, माइनस 1800, माइनस 1900 और 2000। यानी एक लाइन जो वो 100 के इक्वल है, क्योंकि अगर हम छोटा स्केल लेते हैं एक लाइन को 10 के इक्वल तो फिर तो इतना लंबा हो जाएगा, हमारे पेज पे आएगा ही नहीं। अब एक लाइन को हमने 100 के इक्वल लिया। माइनस 1100, ये देखें माइनस 1100 कहाँ होगा, यहाँ पे ये 1000 है, 1000 से आगे एक लाइन जाएंगे तो 11 हो जाएगा, एक लाइन 100 की माइनस 1100। फिर उसके बाद 2100, ये 2000 है, 2000 में ये एक लाइन आगे जाएगा 100 ऐड होगा तो 2100 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 1500, माइनस 1500 ये देखो ये 1000 है, ये क्या है माइनस 1100, माइनस 1200, माइनस 1300, माइनस 1400, माइनस 1500, यानी इधर हमने 5 लाइन्स इधर चले जाना। फिर उसके बाद कौन सा है देखते हैं, माइनस 2500, ये है 2000, ये 20 माइनस 2000 है ना, तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2100, माइनस 2200, माइनस 2300, माइनस 2400, ये माइनस 2500। फिर 1600 है तो 1600, अब देखें 1600 कहाँ पे आएगा, ये है 1000, एक लाइन इधर 100 ऐड हुआ 1100, ये 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, यानी 1000 से आगे 6 लाइन्स हम जाएंगे तो 1600 आ जाएगा हमारे पास। ये लें जी, आप करीब से भी देख लें 1600 आ गया। अब है 7 क्वेश्चन, माइनस 15.5, 20.7, 11.2, माइनस 10.5, माइनस 12.5। अब देखें यहाँ पे पहले माइनस 15.5, तो माइनस 15.5 हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस 20 या माइनस 10 माइनस 0, ये दरम्यान में 10, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लाइंस हैं, तो इसका मतलब एक लाइन जो है वो 1 के इक्वल है। ये देखिए ये माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14, माइनस 15, माइनस 16, माइनस 17, माइनस 18, माइनस 19, माइनस 20, यानी एक लाइन जो 1 के इक्वल है। तो आप 15.5 जो है वो हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये माइनस 15.5, ये देखें ये माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14, माइनस 15, ये माइनस 15 यहाँ तक होगा, ये माइनस 16 है। तो हमें 0.5 चाहिए, यानी आधा चाहिए इन दोनों के दरमियान। तो बिल्कुल इनके सेंटर में लाइन लगाएंगे, ये माइनस 15 है तो 0.5 यानी इसका हाफ कर लेंगे, तो सेंटर में ये माइनस 15.5 आ गया। अब देखें 20.7 कहाँ पे आएगा, ये 20 है और यहाँ पे 20.7 आएगा, इसको समझते हैं। अब देखें ये है 20, ये 30, ये इसको थोड़ा बड़ा मैंने किया है, 20 है 30 है। अब देखें ये रेड लाइन और अगली
ब्लू लाइन, इसका अंदर वाला एरिया मैंने ब्राउन कलर में वो उसको किया हुआ है, तो ये वही उसको बढ़ा करके दिखा रही है। रेड लाइन है 20 है। उसके बाद ये वाली अगली लाइन जो ब्लैक है वो ये है, वो दरमियान वाला एरिया मैंने ब्राउन कर दिया, बढ़ा करके वो दिखा रही। अब इस दरमियान वाले एरिया का हम छोटे छोटे हिस्से अगर कर लें, ये देखें, ये 20 के बाद ये है 21, ये 20 है और ये 21, यानी ये 21, और ये दरमियान वाला हिस्से के छोटे छोटे हिस्से मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे नहीं किए हुए, यहाँ सिर्फ ये इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ यानी 20 और 21 आ जाए। अब इधर में 20.7 करना है। 20 है 21 है, यानी ये पूरा एक 1 है, तो मैं 1 के 10 हिस्से करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मुझे 20.7 चाहिए। 20 तो ये हो गया, आगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा 20.7। यानी आपने इन दोनों के दरमियान जो है ना हाफ से यानी थोड़ा आगे लाइन लगा देनी है, हाफ से थोड़ा आगे लाइन लगानी है, वो 20.7 होगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट है 11.2। 11.2 ये देख लें, ये है, ये 10 है, इससे अगला ये ब्लैक 11 है, 11.2। अब इसको समझते हैं। अब देखें, ये है 10, रेड कलर का अगला 11 है, ये है 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 3 लाइनें जो हैं इनको मैंने पिंक कलर किया हुआ है, तो ये भी वही 3 लाइनें, इनको पिंक कलर कर दिया। अब देखें, ये पहली लाइन तो 10 है, इसके बाद ये वाली ब्लैक लाइन ये हुई 11 हो गई। अब 11 ये हो गई 12। 11 और 12 के दरमियान क्या है, ये पूरा 1 है ना, इस 1 के हम 10 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 इधर हो गया, 11.2 यहाँ पे ही आएगा, यानी इधर ये जो लाइन है ये वाली लाइन ब्लैक, इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा साथ ही लाइन बिल्कुल जोड़ के लाइन लगा देंगे, वो इस पूरे का हो जाएगा 11.2। और अगर 11.7 लगाना होता वो इधर करके एंड पे करके इसके लगा देते, और 9 होता तो बिल्कुल ही इधर करके साथ जोड़ के लगा देते। अब है -10.5, ये -10 है और ये अगली लाइन ब्लैक -11 है, तो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में 0.5 होगा, -10.5 आ गया। आ गया -12.5, -12 कहाँ पे होगा, ये -10 है, ये अगली लाइन -11 है, और ये अगली लाइन जो है -12 है, ये -13 है। -12 और -13 क्योंकि सेंटर में लाइन लगाएंगे, ये -12.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.5 -0.7 -0.1 0.3 0.9 0.5। अब हमारी सबसे छोटी वैल्यू है -0.7 और सबसे बड़ी 0.9 है, प्लस 0.9। तो इनके दरमियान हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 है और 0 और ये है 1, यानी 0 और 1 के दरमियान ये इतना एरिया है, तो ये इसके छोटे छोटे हिस्से कर लिए हैं। ये 0.1 कर लिया, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1 होगा। इस तरह इधर है -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 आगे -0.9 आ जाता, फिर 1 आ जाता इधर, यानी एक हिस्सा जो है ये इतना यहाँ से ले गया 0.1 के इक्वल है, हर हिस्सा 0.1 के इक्वल है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने क्या प्लॉट किया, 0.5। 0.5 कहाँ होगा, ये 0.5 आ गया, प्लस 0.5, उसके -0.7 -0.7 ये आ गया, उसके बाद है -0.1 ये, 0.3 ये, 0.9 ये और -0.5 ये।
अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.